तो है गाइस, स्वागत है आपके इसी यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को देखने वाले क्लास 11th भूगोल का हम लोग आंसर के देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है भूमंडलीय कार्बन सिंक के किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा, एक का जो हो जाएगा क्या हो रहा है, अमेजन वर्षावन, या फिर उसके बाद हो जाएगा दूसरा हो जाएगा कागो वर्षावन, और विश्व के बड़े महासागर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का 2 नंबर। कोपेन महोदय के जलवायु क्या हो रहा वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किन सांकेतिक अक्षरों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये आप लोग का है, तो यहाँ पर AF या फिर AW या फिर CW या फिर AM। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा AM हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का। विश्व की उच्चतम लवणता वाला क्या बोला जलीय क्षेत्र कौन है। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या बोला वान झील। ठीक है, जिसे टरी टर्की टर्की कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा का जरा निम्न में से कौन सा एक जल चक्र का हिस्सा नहीं है। तो क्या हो रहा है, विश्वीकरण या फिर वर्षण या फिर संघनन या फिर जलयोजन। ठीक है, तो चौथा का क्या हो जाएगा, जलयोजन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है उपभू शब्दावली का प्रयोग तब होता है जब क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम दूरी पर हो, और पृथ्वी की दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर हो, और तीसरा है सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर हो। ठीक है, तो और ये में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो रहा है, पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता में समृद्धि क्षेत्र कौन है। तो देखिए, तो छठा का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय वर्षावन, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र, या फिर महासागरीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है CFC गैसों का उत्सर्जन किन माध्यमों के द्वारा होता है। ठीक है, तो उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है समुद्री जल का लवणता क्या है। ठीक है, और उसके 9 नंबर क्वेश्चन है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता में हांट स्पॉट क्या है। ठीक है, और उसके बाद दीर्घोत्तरीय में है पहला भूमंडलीय तापन क्या है और इनके प्रभावों का वर्णन करें, और 12 नंबर है जल चक्र क्या है और सचित्र वर्णन करें। चलिए इन सभी का आंसर देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन था CFC गैसों का उत्सर्जन किन माध्यमों के द्वारा होता है। तो आंसर देखिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर अर्थात जो फ्रिज होते हैं, फ्रिज। ठीक है, फ्रिज में जो गैस निकलता है उसी को रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, फ्रिज को भी। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर क्या हो रहा है, एरोसोल, उसके बाद स्प्रे और फॉर्म उत्पादों से होता है। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समुद्री जल की लवणता क्या है। तो देखिए आंसर देखिए, तो समुद्री जल की लवणता का अर्थ है क्या बोल रहा है, उसमें घुले हुए नमक लवण की मात्रा। ठीक है, समुद्री जल की औसत लगभग 3.5 होती है। ठीक है, जिसका मतलब है कि 1000 ग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम नमक होता है। ठीक है, यह क्या हो रहा है, बाष्पीकरण वर्षा पवन और महासागरीय धाराओं जैसे कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए तो 8 का पूरा आंसर देख लीजिए। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। आंसर देखिए क्या बोल रहा है, ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर का दिन में 2 बार नियमित रूप से ऊपर उठना, जो 2 बार नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना, वो ऊपर उठना जिसे ज्वार और नीचे गिरना जिसे भाटा
ठीक है। यह घटना सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चलिए अब आंसर 10 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, जैव विविधता में हॉट स्पॉट क्या है। ठीक है, हॉट स्पॉट क्या है। देखिए जैव विविधता में हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पौधे और जानवरों की प्रजातियों में की बहुत अधिक विविधता होती है और ये प्रजातियां केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो इसको लॉन्ग में इस टाइप से कहा गया, ये क्षेत्र अपनी उच्च प्रजाति समृद्धि और स्थानिक प्रजातियों के कारण महत्वपूर्ण है। ठीक है, हालांकि इन क्षेत्रों को मानव गतिविधियों से गंभीर खतरा होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक क्षेत्र को जैव विविधता क्या हो रहा है हॉट स्पॉट के रूप में वर्गीकृत करने के लिए इसमें कम से कम 1500 संवहनी पौधे स्थानिक होने चाहिए। ठीक है, संवहनी जो पौधा होता है उसको स्थानिक रूप में होना चाहिए। ठीक है, और अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 30% हिस्सा खो चुका होना चाहिए। ठीक है, भारत में 4 विविधता क्या बोला हॉट स्पॉट है। ठीक है, हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो वर्मा क्षेत्र और सुडालैंड। ठीक है, सुडालैंड। चलिए तो अब इन सभी का देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर। देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन क्या है और इसके प्रभावों का वर्णन करिए। देखिए तो भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के भूमंडलीय और महासागरीय के औसत तापमान में वृद्धि होता है। ठीक है, तो देखिए तो भूमंडलीय तापन के मुख्य प्रभावों में शामिल है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि से क्या हो रहा है, मौसम के पैटर्न में बदलाव आता है। ठीक है, जिससे अधिक गर्मी, सूखा और बाढ़ और तूफान जैसी घटनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद समुद्र स्तर में वृद्धि। ठीक है, ग्लेशियरों समुद्र स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरों और बर्फ के चादरों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, तटीय क्षेत्रों में क्या हो रहा है, बाढ़ का खतरा होता है। ठीक है, चलिए और उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र का पर प्रभाव। ठीक है, कई प्रजातियों को अपने क्या हो रहा है, आवास छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, छोड़ने पड़ते हैं या वे विलुप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वे बदलते तापमान के अनुकूल नहीं हो पाती है। ठीक है, और उसके बाद है कृषि पर प्रभाव। ठीक है, तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। ठीक है, जिससे खाद्य क्या हो रहा है, सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। ठीक है, चलिए देखिए तो 12 नंबर प्रश्न है, जलीय चक्र क्या है। ठीक है, सचित्र वर्णन कर दे। जल चक्र का प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, पृथ्वी पर पानी लगातार क्या हो रहा है, अपनी अवस्था और क्या हो रहा है, स्थान बदलता रहता है। ठीक है, देखिए तो क्या हो रहा है, जल चक्र के प्रमुख चरण निम्नलिखित, सॉरी गलती से चल गया, तो देखिए तो जल चक्र के प्रमुख चरण निम्नलिखित है। क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा विश्वीकरण। ठीक है, क्या हो रहा है, सूर्य की गर्मी से नदियों, झीलों और महासागरों की पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है संघनन। ठीक है, संघनन क्या हो रहा है, वायुमंडल में ऊपर जाने पर जल वाष्प ठंडी होकर थोड़ी छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादल बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है वर्षण। ठीक है, इसे कहा जाता है वर्षण, जब बादलों में पानी की बूंदें बहुत भारी हो जाती है तो वे वर्षा, बर्फ या ओलावृष्टि के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरती है। ठीक है, उसके बाद है संग्रहण। ठीक है, देखिए तो वर्षा का पानी नदियों, झीलों और महासागरों में जमा हो जाता है। ठीक है, या जमीन में रिसकर भूजल बन जाता है और यह चक्र फिर से शुरू होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग आंसर देख लेते। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय।